प्रश्न, कभी सृष्टि का आरंभ है व नहीं? उत्तर नहीं। ये प्रश्न है, कभी सृष्टि का आरंभ है व नहीं, कभी ना कभी सृष्टि। अर्थात पहली सृष्टि। आरंभ का मतलब पहली सृष्टि। ईश्वर ने कभी पहली बार सृष्टि बनाई थी या नहीं बनाई थी, ये प्रश्न है। इसका उत्तर है नहीं, पहली बार कभी नहीं बनाई। सबसे पहली बार ईश्वर ने कभी नहीं बनाई। जैसे दिन के पूर्व रात और रात के पूर्व दिन तथा दिन के पीछे रात और रात के पीछे दिन बराबर चला आता है। तो जैसे भूतकाल में देखो तो पीछे पीछे चलते जाओ, रात दिन रात दिन रात दिन रात दिन, भूतकाल में भी ऐसा ही है और भविष्य में भी ऐसा ही है। दिन के बाद रात आएगी, फिर दिन, फिर रात, फिर दिन, फिर रात, ये क्रम चलता रहेगा। तो जैसे दिन और रात एक के पीछे एक चले आते हैं, इसी प्रकार सृष्टि के पूर्व प्रलय, भूतकाल में चलो, इस सृष्टि से पहले प्रलय थी और प्रलय के पूर्व सृष्टि तथा सृष्टि के पीछे प्रलय और प्रलय के आगे सृष्टि, अनादिकाल से चक्र चला आता है। तो वर्तमान सृष्टि से पहले प्रलय थी, उससे पहले सृष्टि थी, उससे पहले प्रलय थी, उससे पहले सृष्टि थी। बस ये चक्र चल रहा है अनादिकाल से, कोई आदि नहीं है। इसका अनादि का मतलब है जिसका आदि न हो। आदि का मतलब पहली बार बनाना, आदि, स्टार्ट, आरंभ। तो पहली बार ईश्वर ने कभी भी सृष्टि नहीं बनाई। ये क्रम चल रहा है अनादिकाल से। जैसे भूतकाल में अनादिकाल से चल रहा है, भविष्य में भी अनंत काल तक चलेगा। जैसे दिन के बाद रात, रात के बाद फिर दिन, ऐसे भविष्य में सृष्टि के बाद प्रलय हो जाएगी, प्रलय के बाद फिर सृष्टि होगी, फिर प्रलय, फिर सृष्टि, फिर प्रलय, फिर सृष्टि। क्रम भविष्य में भी चलता ही रहेगा, न ये शुरू हुआ न ख़त्म होगा। इस विषय को समझना कठिन है, ये जल्दी से समझ में नहीं आता कि पहली सृष्टि कभी नहीं बनी। व्यक्ति सोचता है कभी न कभी, कभी न कभी कितना भी पीछे जाओ, एक बार तो शुरू हुई होगी, कभी न कभी तो शुरू हुई होगी, ऐसा व्यक्ति सोचता है। पर वो गलत, कभी भी शुरू नहीं हुई। कारण यह है कि जो वस्तु शुरू होती है उसका अंत भी होता है, हाँ या ना। जिसका आदि होता है उसका अंत भी होगा। अच्छा, थोड़ा इसको इस ढंग से सोचते हैं। भविष्य में अब जैसे वर्तमान सृष्टि चल रही है, क्या इसका अंत होकर प्रलय होगी या नहीं होगी? होगी। फिर उस प्रलय के बाद अगली 2 नंबर सृष्टि बनेगी या नहीं बनेगी? फिर उसकी प्रलय होगी, फिर 3 नंबर सृष्टि बनेगी, फिर प्रलय होगी, फिर 4 नंबर। भविष्य में सृष्टि बनने बिगड़ने का क्रम हमेशा चलता रहेगा या कभी समाप्त हो जाएगा? किसी एक व्यक्ति का माइक अभी भी चल रहा है, कृपया अपना माइक बंद रखें, शोर आ रहा है मुझे। जिसका माइक चल रहा हो कृपया बंद करें। क्या भविष्य में सृष्टि के बनने बिगड़ने का क्रम समाप्त हो जाएगा? हाँ या ना? ना। जब इसका अंत नहीं है तो आदि भी नहीं है, नियम साफ है। जिसका आदि होता है उसका अंत होता है, जिसका आदि नहीं होता उसका अंत नहीं होता, जिसका अंत नहीं होता उसका आदि नहीं होता। तो भविष्य में बनने बिगड़ने का क्रम कभी समाप्त नहीं होगा, इसलिए आरंभ भी नहीं हुआ। अनादि है और अनंत काल तक चलेगा, ये उत्तर है। इसका आदि व अंत नहीं, आगे पढ़ रहा हूँ। इसका आदि व अंत नहीं, किंतु जैसे दिन व रात का आरंभ और अंत देखने में आता है। वर्तमान दिन का शुरू तो हम देखते हैं, सुबह 6 बजे सूरज निकलता है, 5 बजे, 6 बजे। गर्मियों में रात छोटी होती है, दिन जल्दी शुरू हो जाता है। और ठंडी में क्या होता है, दिन देर में निकलता है, रात थोड़ी लंबी होती है, लेकिन शुरू तो होता ही है। दिन भी शुरू होता है, दिन का अंत भी होता है, रात शुरू होती है, रात के अंत भी होता है। वर्तमान में तो दिन और रात का आदि अंत देखने में आता है, पर इसके क्रम का आदि अंत नहीं है। तो जैसे वर्तमान में कहाँ गया वो, इसका आदि व अंत नहीं है, किंतु जैसे दिन व रात का आरंभ और अंत देखने में आता है, उसी प्रकार सृष्टि और प्रलय का आदि अंत होता रहता है।
इस सृष्टि का आदि भी है, इस सृष्टि का अंत भी होगा। जैसे दिन की शुरुआत होती है और दिन समाप्त हो जाता है। क्योंकि जैसे परमात्मा जीव और जगत का कारण, तीन पदार्थ स्वरूप से अनादि हैं, ईश्वर, जीव और जगत का कारण प्रकृति, ये तीन स्वरूप से अनादि हैं। वैसे जगत की उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय ये प्रवाह से अनादि हैं। जैसे नदी का प्रवाह वैसा ही दिखता है, कभी सूख जाता है, कभी नहीं दिखता है, फिर बरसात में दिखता है और उष्ण काल में नहीं दिखता, गर्मी में नहीं दिखता, वर्षा में फिर दिखता है। प्रवाह नदी का, पानी सूख जाता है गर्मी में। ऐसे व्यवहारों को प्रवाह रूप जानना चाहिए। जैसे परमेश्वर के गुणकर्म स्वभाव अनादि हैं, वैसे ही उसके जगत की उत्पत्ति, स्थिति, प्रलय करना भी अनादि हैं। जैसे कभी ईश्वर के गुणकर्म स्वभाव का आरंभ और अंत नहीं है, इसी प्रकार उसके कर्तव्य कर्मों का भी आरंभ और अंत नहीं है। तो इस अनुच्छेद में दो बातें आई, एक स्वरूप से अनादि, एक प्रवाह से अनादि। स्वरूप से अनादि उसको कहते हैं जिसका ना कभी आरंभ होता है ना कभी अंत होता है, सदा एक जैसा ही रहता है, ना बनता है ना टूटता है। ऐसे तीन पदार्थ ईश्वर, जीव, प्रकृति, ये स्वरूप से अनादि। न ईश्वर बनता है न टूटता है, न जीवात्मा उत्पन्न होता है न मरता है, न प्रकृति उत्पन्न होती है न नष्ट होती है। ये तो तीन हो गए स्वरूप से अनादि। हाँ जी, फिर माइक चालू हो गया। और प्रवाह से अनादि वो होते हैं जो बनते भी हैं और टूटते भी हैं। सूर्य पृथ्वी बने और टूटेंगे, तो ये सारी सृष्टि बनी है और टूटेगी, फिर बनेगी, फिर टूटेगी, फिर बनेगी, फिर टूटेगी। लेकिन इनके बनने बिगड़ने का जो क्रम है, सीरियल, उसका आदि अंत नहीं है। इसलिए प्रवाह से अनादि है। कभी दिखते हैं, कभी नहीं दिखते। जैसे नदी का प्रवाह बताया, वर्षा में पानी दिखता है, गर्मी में सूख जाता है, नहीं दिखता है, कभी दिखता है, कभी नहीं दिखता है, कभी दिखता है, कभी नहीं दिखता है। ये प्रवाह से अनादि। नदी में पानी प्रवाह अनादि है। हाँ, वो मतलब चलता रहता है, आता रहता है, कभी दिखता है, कभी हट जाता है, ये मतलब है। जैसे वो दिखता रहता है और हटता रहता है, तो उसमें तो परिवर्तन हो गया। ऐसे ही सृष्टि बनती है और टूटती है, फिर बनती है, फिर टूटती है, फिर बनती है, फिर, इसको बोलते हैं प्रवाह से। इसका नाम है प्रवाह, चलते रहता है। पर ये प्रवाह का आरंभ नहीं है, इसको प्रवाह से अनादि कहेंगे। अर्थात बनने का और टूटने का पहला दिन कभी शुरू नहीं हुआ। अब ये दिमाग में बैठता नहीं है कि कभी पहली बार कभी शुरू नहीं हुआ। तो इस बात को दिमाग में बिठाने के लिए मैं बताता हूँ, जो बात पॉजिटिवली समझ में नहीं आती उसको नेगेटिव से सोचो, जो नेगेटिव में समझ नहीं आती तो पॉजिटिव सोचो, उल्टा सोचो, फिर समझ में आएगा। तो ऋषि लोग कह रहे हैं वेदों के आधार पर कि ये प्रवाह से अनादि है। पहली बार कभी सृष्टि नहीं बनी, अब ये जचती नहीं, तो वो कहते हैं इससे उल्टा सोचो। अच्छा चलिए ये सोचो पहली बार बनी थी, अब इससे उल्टा सोचो, फिर समझ में आएगा। तो मान लेते हैं पहली बार ईश्वर ने सृष्टि बनाई, कल्पना करते हैं, तो केवल मनुष्य बनाए या गाय घोड़े भी बनाए होंगे? गाय घोड़े भी बनाएगा। अकेला मनुष्य तो जी नहीं सकता, उसको गाय चाहिए, घोड़ा चाहिए, बकरी चाहिए, कुत्ता चाहिए, फिर पेड़ भी चाहिए, अनाज भी चाहिए, फल भी चाहिए, दूध चाहिए, दही चाहिए, मक्खन चाहिए, सब कुछ चाहिए। तो गाय दूध फल के बिना, अनाज के बिना, शाक सब्जी के बिना, जड़ी बूटी के बिना वो नहीं जी सकता। तो मतलब ये हुआ कि पहली बार ईश्वर ने सृष्टि बनाई, कल्पना करते हैं, और उस सृष्टि में कुछ तो मनुष्य बनाए, कुछ गाय बनाई, कुछ कुत्ते बनाए, कुछ गधे बनाए, कुछ सांप बनाए, कोई बिच्छू बनाए, कोई वृक्ष बनाए, कोई पशु पक्षी बनाए, सब बनाए। तो यदि पहली बार बनाई तो प्रश्न ये उठेगा कि जिनको सूअर, कुत्ता, गधा, हाथी, भेड़, बकरी, गाय बनाया, वो कर्म के आधार पे बनाया या बिना कर्म के आधार पे बनाया पहली बार? है जी, कर्म तो है ही, पहली बार जन्म हो गया। जब पहली बार ईश्वर बनाएगा तो पीछे स्टॉक में कर्म तो है ही नहीं, तो बिना कर्म के बनाना पड़ेगा।
तो कल्पना करते हैं जब पहली बार ईश्वर ने सृष्टि बनाई तो गाय घोड़े कुत्ते हाथी वृक्ष आदि वनस्पतियाँ बिना अपराध के सूअर कुत्ते गधे बनाए गए और बिना ही पुण्य किए मनुष्य बना दिए मुफ्त में। अब इस पर यह सवाल उठेगा कि यदि ईश्वर बिना अपराध के सूअर कुत्ते गाय बकरी बनाता है और बिना पुण्य के मनुष्य बनाता है तो ये न्याय है या अन्याय? अन्याय। अब प्रश्न उठेगा यदि पहली सृष्टि मानते हैं तो ईश्वर को बिना अपराध के सूअर कुत्ते बनाने पड़ेंगे और वो अन्यायकारी होगा। अब मेरा सवाल है आप लोगों से, उत्तर दें, क्या ईश्वर अन्यायकारी मानने को आप लोग तैयार हैं, हाँ या ना? नहीं है ना? तो इसका अर्थ क्या हुआ कि पहली सृष्टि नाम की कोई चीज़ नहीं है। अगर पहली सृष्टि मानो तो ईश्वर को अन्यायकारी मानना पड़ेगा, अगर पहली सृष्टि मानोगे तो ईश्वर को अन्यायकारी मानना पड़ेगा, और आप न्यायकारी मानते हैं तो ये मानना होगा कि पहली सृष्टि कुछ नहीं है। जब भी ईश्वर ने कुत्ते गधे बनाए पिछले कर्मों से बनाए। पिछले कर्म कहाँ से आए? अनादिकाल से। ऐसे बैठेगा तो बार बार सोचिए, इसको दिमाग में उतारने में 10-15 साल लगेंगे तब जाके अच्छी तरह बैठेगा। हाँ, इतना आसान नहीं है, ये कठिन विषय है। बोलिए। स्वामी जी, मान लीजिए कोई ऐसा मान ले कि व्यवस्था की दृष्टि से ईश्वर ने ऐसा किया तो भाई कुछ लोगों को मनुष्य बनाते हैं, शेष को पशु पक्षी, अगली बार इनको ऐसा कर देंगे, फिर आपको बना देंगे, मतलब बिना कर्म के ही देंगे। बिना कर्म के, फिर धीरे धीरे व्यवस्था चल तो पड़ेगी। एक व्यक्ति ने कहा कि भाई बिना पहली बार व्यवस्था चलाने के लिए ऐसा थोड़ी देर के लिए हम कर लेते हैं कि पहली बार तो बिना कर्म के बना देंगे सूअर कुत्ते गधे, आगे फिर कर्म के आधार पे बना देंगे। तो इस पर मेरा काउंटर क्वेश्चन है, एक व्यक्ति को नौकरी पे रखा गया कंपनी में, आज पहला दिन है, वो पहले दिन उसने नौकरी ज्वाइन की और जो पब्लिक से डीलिंग शुरू हुई तो पहले ही दिन उसने रिश्वत ली और वो पकड़ा गया, रिश्वत लेते ही पकड़ा गया। जो कंपनी का मैनेजर है या मालिक है, एमडी है, वो ये देखता है ये आज पहला दिन तो नौकरी पे आया और पहले दिन आते ही रिश्वत ले रहा है, इस पर आगे क्या विश्वास करूं मैं कि आगे ठीक काम करेगा? जो आदमी पहले ही दिन घूसखोरी करता है वो आगे क्या, उस पर क्या भरोसा करेंगे? बोलो, करेंगे आप विश्वास? तो फिर जब ईश्वर पहले ही दिन अन्याय करता है तो उस पर क्या भरोसा करेंगे कि आगे ठीक करेगा? ये कल्पना झूठी है कि आगे वो ठीक करेगा। जब पहले ही दिन घोटाला करता है आगे क्यों नहीं करेगा? बिल्कुल करेगा। ईश्वर अन्यायकारी नहीं है, इसलिए वो पहले दिन भी घोटाला नहीं करेगा, जब भी करेगा न्याय से करेगा। और यदि ईश्वर न्यायकारी है तो इससे सिद्ध हुआ कि वो पिछले कर्म के आधार पर देता है। पिछला कर्म तभी बनेगा जब आप अनादि मानो। दो ही बातें, आरंभ मानो तो ईश्वर अन्यायकारी, अनादि मानो तो ईश्वर न्यायकारी। अब आप फैसला कर लो ईश्वर को क्या मानना है, न्यायकारी या अन्यायकारी? बोलिए। न्यायकारी तो मतलब साफ है कि सृष्टि अनादि है। स्वामी जी, जिनको कुत्ते गधे घोड़े बनाएगा ईश्वर तो उनकी बाद में क्षतिपूर्ति कर देगा तो न्यायकारी हो जाएगा। अच्छा, तो फिर ईश्वर को एडवांस में भी फल देना पड़ेगा। आपको यह नियम स्वीकार करना पड़ेगा कि एडवांस में भी फल देता है, जबकि नियम है कर्म करने के बाद फल मिलता है। ये तर्क से करते हैं। ये दोष आएगा, ये दोष आएगा, बाकी बाद में। हाँ जी, तो मैं आगे चलता हूँ। तीन वस्तु हो गई, स्वरूप से अनादि, ईश्वर, जीव, प्रकृति स्वरूप से अनादि और ये सृष्टि प्रवाह से अनादि। तो पहली बार सृष्टि कभी नहीं बनी। ईश्वर का जब से अस्तित्व है वो तभी से अपने काम कर रहा है। जैसे लिखा है कि ईश्वर स्वरूप से अनादि है, तो उसके जो कर्म हैं वो भी स्वरूप से सदा से ही कर रहा है। जीवात्मा भी स्वरूप से अनादि है, वो भी अपने काम कर रहा है, सदा से कर रहा है। जिस दिन आप पहला मानोगे ना, पहला आरंभ, इस मान्यता पर कई प्रश्न खड़े होंगे। एक प्रश्न ये खड़ा होगा कि जब सब तीनों पदार्थ चुपचाप पड़े हुए थे तो ईश्वर ने पहली बार सृष्टि बनाई। आत्मा तो बेहोश था, प्रकृति जड़ थी, उसको तो कोई ज़रूरत नहीं थी सृष्टि की, और आत्मा बेहोश था, उसको कुछ पता ही नहीं था। तो आपको ये मानना पड़ेगा कि ईश्वर को कोई खुजली हुई होगी सृष्टि बनाने की, चलो भाई सृष्टि बनाते हैं। उसको किस बात की खुजली हुई, क्यों बनाई उसने सृष्टि? इसका उत्तर नहीं बनेगा आपके पास। और जिस दिन ईश्वर ने पहली सृष्टि बनाई उससे पहले क्यों नहीं बनाई?
तब तक जीवात्मा को बेहोश क्यों रखा, जबकि जीवात्मा तो सदा से। इतने बहुत सारे प्रश्न उठेंगे, इनका कोई उत्तर नहीं आपके पास। इसलिए इसी में खैरियत है, इसी में बुद्धिमत्ता है कि चुपचाप मान लो कि हाँ अनादिकाल से। तो अब सार ये हुआ कि जीवात्मा अनादिकाल से अस्तित्व में है। जो द्रव्य जब से है उसके गुण कर्म भी तभी से हैं, हाँ या ना। जब जीवात्मा अनादि है तो उसके गुण कर्म भी तभी से हैं। जीवात्मा खाली बैठता नहीं, चुपचाप बैठता नहीं, कुछ तो करता है। मन से, वाणी से, शरीर से कोई ना कोई कार्य करता ही है। वो लिखा था 9वें समोल्लास में, जीव क्षण मात्र भी ज्ञान कर्म उपासना से रहित नहीं होता, तो कुछ तो करेगा ना। कब से कर रहा है? जब से जीवात्मा है तब से कर रहा है। कब से जीवात्मा? अनादिकाल से। तो वो अनादिकाल से कर्म कर रहा है। ईश्वर भी अनादिकाल से है, वो जीव के कर्मों का फल दे रहा है। कब से दे रहा है? अनादिकाल से। और सृष्टि को ईश्वर बनाता है, तो कब से बना रहा है? अनादिकाल से। इन सारे प्रश्नों का एक ही उत्तर है, जी अनादिकाल से। ईश्वर, जीव अपने कर्म कर रहा है, ईश्वर अपने कर्म कर रहा है, और प्रकृति को जगत रूप बना रहा है, वो ईश्वर का काम है। प्रकृति भी अपना भोग दे रही है और वो वैसी वैसी व्यवस्था कर देती है जैसा ईश्वर उसका हिसाब किताब करता है। जिस आत्मा की योग्यता बन गई उसको मुक्ति में डाल देता है, उसके प्रकृति से उसका भोग लेना बंद कर देता है। और जिसको अभी इच्छा है संसार का सुख भोगने की, उसके लिए ईश्वर शरीर बनाना चालू रखता है आगे। भाई तुम अभी भोगो, अभी तुमने कम मार खाई है, थोड़ी और मार खाओ, फिर जब अक्ल आ जाएगी फिर तुम कहो कि बस अब मोक्ष में जाना है, अब और जन्म नहीं चाहिए। तो जब तक जीवात्मा को मार खा खा के अक्ल नहीं आएगी तब तक वो जन्म लेगा, और जब तक लेगा तब तक ईश्वर देगा। आप सकाम कर्म करते रहो, ईश्वर आपको जन्म देता रहेगा। जब आप थक जाओगे, तंग आ जाओगे, कह दोगे बस थक गया, अब और नहीं चाहिए, फिर आपको मोक्ष दे देगा।